फायर है तू। फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। If he comes late, he be punished. Shall, should, will, would. स्ट्रक्चर को समझाऊंगा, रटना नहीं है, समझना है। यस, अभी समझते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। इफ़ ही कम्स लेट ही बी पनिश्ड। इफ़ ही कम्स लेट, सो इफ़ यहाँ यूज़ होने से यह कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है। इफ़ आ गया है भाई, यहाँ पर शर्त लग गई है यदि। इज इट? इफ़ ही कम्स लेट तो इसे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस बोला जाएगा क्योंकि यह प्रेजेंट टेंस में है। क्लियर? स्ट्रक्चर होता है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंपल प्रेजेंट। तो पहला पार्ट जो हमारा सिंपल प्रेजेंट में है, दूसरा फिर ही के बाद सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बेस वर्ब, ये स्ट्रक्चर होता है, रूल है, इसको लर्न कर लेना है। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर विल ऑप्शन करेक्ट है। इफ़ ही कम्स लेट, यदि वह देर से आता है, तो यहाँ तो प्रेजेंट टेंस है, उसका जो आउटकम है वो फ्यूचर में मिलेगा, तो उसका स्ट्रक्चर ये लर्न कर लेना है। अगर यह है इफ़ ही केम लेट होता तो यहाँ पर ही वुड बी पनिश्ड हो जाता, क्योंकि फिर यहाँ केम लेट होने से, केम की वजह से ये सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस बन जाता क्योंकि पास्ट टेंस है। तो रूल लर्न करना है, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो विल प्लस बेस वर्ब, और अगर ये जो हमारा सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस होता है तो यह है वुड प्लस बेस वर्ब बन जाता है। क्लियर? शैल का यूज़ ऑफर और सजेशन के लिए किया जाता है, किसी फ्यूचर सर्टेनिटी के लिए नहीं किया जाता है। और शुड का यूज़ एडवाइस और रिकमेंडेशन के लिए होता है, यह भी किसी फ्यूचर आउटकम के लिए यूज़ नहीं किया जाता। गॉट इट? नाउ दिस वन, यू हेल्प मी क्रॉस द रोड यंग मैन। मे, विल, शैल, माइट, इसे भी एज पर रूल समझ लेते हैं, किस तरह से करेक्ट ऑप्शन हमें मिलेगा। यस, मे का यूज़ परमिशन के लिए किया जाता है, किसी तरह की रिक्वेस्ट हेल्प के लिए नहीं। विल, यह है हम किसी से उसकी विलिंगनेस, मतलब अगर वो इनकी इच्छा है तब, या कोई एक एग्रीमेंट के लिए हम किसी बात के लिए हम करते हैं। शैल का यूज़ ऑफर और सजेशन के लिए किया जाता है, नॉट फॉर रिक्वेस्ट। और माइट, ये तो भाई मे का ही पास्ट होता है और ये पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है, किसी डायरेक्ट रिक्वेस्ट के लिए नहीं किया जाता। सो एज पर रूल जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, विल यू हेल्प मी क्रॉस द रोड यंग मैन। तो यहाँ पर क्या है, कोई ओल्ड मैन है या वी मैन है जिन्होंने यंग मैन से एक क्या की है, एक रिक्वेस्ट की है उन्होंने, अगर भाई उनकी इच्छा हो वो उस पर एग्रीमेंट देते हैं तो वो उनको रोड क्रॉस करने में हेल्प करें। क्लियर? नाउ दिस वन, आई ऑलवेज कीप मनी इन माई वॉलेट फॉर इमरजेंसीज, एनी, एवरी, सम और मोर। एज पर रूल इसको भी समझ लेते हैं। एनी, यह नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अगर हम सेंटेंस को देखते हैं अफर्मेटिव में है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एनी का यूज़ नहीं होगा। एनी नेगेटिव और क्वेश्चन दोनों में से कोई भी सिचुएशन में फिट नहीं यहाँ पर बैठ रहा है। एवरी का यूज़ हम किसी ग्रुप से एक इंडिविजुअल आइटम के लिए करते हैं, यहाँ भी ये फिट नहीं होता है। सम एक अनस्पेसिफाइड अमाउंट को रेफर करता है, सो यहाँ साथ ही साथ वो अफर्मेटिव में यूज़ किया जाता है। सो हमारा जो सेंटेंस है अफर्मेटिव में है, और जो यहाँ हमारा अमाउंट है, जो मनी है, वो भी अनस्पेसिफाइड है। इट मीन्स यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो सम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। और अगर हम बात करते हैं ऑप्शन डी की, मोर, तो ये कि ग्रेटर क्वांटिटी के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर? नाउ दिस वन, इंग्लिश एज वेल एज जर्मन टॉट हेयर इन द अकेडमी, वॉज, आर, इज, हैड बीन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर सिंसियरली रूल से समझा जाएगा तब ऐसे क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। यस, जो वॉज है वो एक कंप्लीटेड पास एक्शन को रेफर करता है। यहाँ पर इंग्लिश एज वेल एज जर्मन, भाई ये तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इंग्लिश के साथ साथ जो जर्मन है वो भी इस अकेडमी में पढ़ाई जाती है। सो वॉज जो है वो कंप्लीटेड पास्ट एक्शन को रेफर करता है, लेकिन जो सेंटेंस हमारी जो सेंटेंस से हमें पता चल रहा है वो करंट सिचुएशन को बता रहा है। अगर होता इंग्लिश वॉज टॉट हेयर लास्ट ईयर इस तरह से, तब यहाँ यूज़ वॉज का हो जाता। आर, भाई आर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, वो एक सिंगुलर है, उसके साथ आर का यूज़ नहीं होगा। इज़ यहाँ पर क्योंकि इंग्लिश सिंगुलर है और इज़ यहाँ पर फिट बैठ रहा है। इंग्लिश एज वेल एज जर्मन रूल होता है एज वेल एज
के साथ है, लेकिन यहाँ पहला हम जो मेन सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, उसी को हम यहाँ पर इज के साथ यूज़ करेंगे। और हैड बीन, भाई हैड बीन क्या इंडिकेट करता है, वो तो एक पास्ट परफेक्ट एक्शन को इंडिकेट करता है, और साथ ही साथ विच डजेंट इफेक्ट द वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी वो फिट यहाँ पर हमारे नहीं हो रहा है। गॉट इट? सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इज। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स इसको रॉन्ग कर देते हैं। समझ लेते हैं एज पर रूल। ए पेयर ऑफ जींस, ए पेयर ऑफ जींस, ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, इसको सिंगुलर माना जाता है। इट मीन्स क्या है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ए पेयर ऑफ जींस इज इन द बाथरूम। आर, भाई क्योंकि ए पेयर ऑफ जींस, ए पेयर ऑफ को देखना है, जींस से कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए यहाँ पर ए पेयर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो आर तो यहाँ डिलीट कर देते हैं। और हैज़, ये पोजेशन और कंप्लीटेड एक्शन को बताता है, ना कि लोकेशन को। बाथरूम में बताई गई है, यूज़ नहीं होगा। और हैव समझ सकते हैं ये प्लूरल के साथ यूज़ किया जाता है। गॉट इट? अब इस क्वेश्चन को भी बहुत सिंसियरली हमें समझना होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। शी वॉज वेयरिंग ए ब्रेसलेट ऑन रिस्ट, यस विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वन बाय वन समझ लेते हैं। भाई एनी, अभी हमने सीखा है कि एनी का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में और क्वेश्चन फॉर्म में किया जाता है, तो ना तो यह नेगेटिव है और ना ही यह क्वेश्चन फॉर्म में है। एनी को यहाँ एलिमिनेट कर देते हैं, इसका यूज़ नहीं किया जाएगा। एवरी का यूज़ जो है, एवरी क्या कहता है, रेफर्स टू ऑल आइटम्स इन ए ग्रुप कलेक्टिवली, फिट नहीं बैठता है। ऑल क्या करता है, एक कलेक्टिव ग्रुप को रेफर करता है, जो कि यहाँ पर क्या कर रहा है, जो सेंटेंस है वो फोकस किस बात पे कर रहा है, एक इंडिविजुअल रिस्ट पे कर रहा है। शी वॉज वेयरिंग ए ब्रेसलेट ऑन ईच रिस्ट, मतलब दोनों रिस्ट हैं, दोनों कलाइयों पर, लेकिन वो इंडिविजुअल है ना, अलग अलग है ना, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानस, when we arrived at the party, yes as per rule, so has already left, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हम देखें मानस, when we arrived at the party, when we arrived at the party, जब हम पार्टी में पहुँचे, पास्ट टेंस की बात है। और हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट जो है वो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर ये फिट नहीं बैठता है। और हैव ऑलरेडी लेफ्ट, ये तो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठेगा, मानस सिंगुलर है और हैव का यूज़ सिंगुलर के साथ नहीं किया जाता है। वॉज ऑलरेडी लेफ्ट, ये भी फिट नहीं बैठता है। क्यों नहीं बैठता है? क्योंकि इसको हम पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, लेकिन जो सेंटेंस है वो तो एक्टिव वॉइस को शो कर रहा है। हैड ऑलरेडी लेफ्ट, यह है पास्ट एक्शन को इंडिकेट कर रहा है। भाई जब हम पार्टी में पहुँचे, सो मानस जो है ना, हैड ऑलरेडी लेफ्ट, वो पहले ही जा चुका था, इसलिए यहाँ पर दोनों ही जो पार्ट हैं वैन से पहले जो क्लॉज है और वैन के बाद, वो दोनों ही पास्ट में यूज़ की जाएंगी। एक सिंपल पास्ट टेंस में है तो दूसरी पास्ट परफेक्ट में हो जाएगी। टिंग 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 टिंग। द टैलेंटेड मैजिशियन एंड जगलर नॉट अवेलेबल टू परफॉर्म टुडे, अगर रूल लर्न है तब यह बहुत इजी है, रूल को लर्न कर ही लेते हैं। द टैलेंटेड मैजिशियन एंड जगलर, यहाँ दोनों एक ही कैंडिडेट है। अगर ये द जगलर होता तब ये दो हो जाते। इट मीन्स द टैलेंटेड मैजिशियन एंड जगलर एक सिंगलर है, सिंगलर के साथ आर, वर, इज और हैड। अगर हम देखें एज पर रूल तो इज का यूज़ किया जाता है। हैड यहाँ पर यूज़ क्यों नहीं होगा? क्योंकि बात आज की है, टू परफॉर्म टुडे, सो हैड यहाँ पर फिट नहीं बैठता है। और आर और वर ये प्लूरल के साथ यूज़ किए जाते हैं। द टैलेंटेड मैजिशियन एंड द जगलर, अगर ऐसे होता तब ये दो बन जाते, तब वहाँ पर आर फिट बैठता। नाउ दिस इज योर होमवर्क, सेंड योर आंसर थ्रू कॉमेंट, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट में राइट करें। सो बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।